अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले मित्र बंधु है और हमको सुझाव देने वाले और आलोचना करने वाले है, वो सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अपना सुझाव देते हैं। अभी पहले हमने वीडियो डाले थे, उसके संबंध में लोगों ने सुझाव दिए। उसके संबंध में हमने ये दिए थे कि एक बाप अपने बेटी की शादी करने के लिए लड़की देखने जाता है और उसकी माँ देखने जाती है। माँ बाप को लड़की पसंद है, लेकिन बेटा को लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी नहीं। लड़की गोरी है, अच्छी है, चाल चलन भी अच्छी है, चरित्रवान भी है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। इसलिए और लड़का अगर शादी करना नहीं चाहता है, उसके पीछे वजह क्या बताया उन्होंने कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं। और पढ़ी लिखी लड़की नहीं, मैंने अशिक्षित व्यक्ति, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक तरह से अंधा है और वो हमेशा दूसरे के ऊपर में निर्भर करता है। और अशिक्षित व्यक्ति कभी सही कोई काम का सही निर्णय, सही फैसला नहीं करता है। वो हमेशा दूसरों से पूछताछ करेगा और दूसरे लोग सही जानकारी देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप लोगों को ये भी मालूम होगा, जिससे आप ज़्यादा अथाह प्रेम करते हैं, जिससे आप ज़्यादा चाहते हैं, जो आपके नाते रिश्तेदार है, वो ऊपर से आपसे चिकनी बात करे, बहुत मीठी बात करे, लेकिन अंदर से उसको जलन। तो वो क्या करेगी कि तुम्हारी जो बहू है, भले ऊपर से प्यार करेगी, सबको दिखावा करेगी, लेकिन अंदर से चाहेगी नीचे डूब जाए, ये तरक्की ना करे। जिसे आपको बताया था ना, देवरानी जिठानी, देवरानी की बेटा अच्छा पढ़ा लिखा, जिठानी बड़ी माँ बहुत प्यार करती रही, अंदर से बोलती रही ये नागिन का बेटा अच्छा पढ़े लिख लिया, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं। तो अंदर से उसको जलन हो रही थी, ऊपर से लोगों को खुशी दिखा रही थी कि मेरा भतीजा जो ना बहुत अच्छा हो गया, उसी तरह से। तो वो अनुभव वो लड़के ने देखा था और वो अपने बाप को मना कर दिया। बाप जिद पर अड़ गया, क्या बोला, मैं जबान दे दिया हूँ लड़की वाले को कि हम बहू बनाने के लिए तैयार है। लड़के ने माँ बाप को समझाने की कोशिश किया, नहीं माना। नतीजा क्या हुआ, लड़का घर छोड़ के भाग गया। तो आलोचना करने वाले ने बिल्कुल सही बात बताया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अपने मुस्लिम समाज में कि आलोचना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आलोचना करना तो क्या, लेकिन कई लोगों ने जो बात को उठाया है मामले को, कि चीरी मिरी वाला मौलाना ने जो बयान दिया है लड़की के साथ, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप का फर्ज क्या है, इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं। शादी लड़के की शादी लड़की से हुई, और जिसको अपनी जिंदगी बिताना है, जब वो बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन का जो देखा है अनुभव, वो बताया कि लड़की अनपढ़ हो लेकिन वो एकदम चिड़चिड़ी हो, अपने हठ धर्मी हो, अब वो कभी कल्याण कार्य वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि पढ़ी लिखी है ना। और जिद्दी लड़की वो हमेशा नुकसान पहुंचाए, कभी फायदा नहीं पहुंचाए। तो कई बार कई तरह का जो तलाक हुआ है, वो मसला यहाँ पर आके अटक गया। तो माँ बाप का फर्ज क्या बनता है, अपने बेटे की शादी करना अच्छी बात है, लेकिन बेटे की पसंद पूछना अच्छी बात है। अब बेटे के बारे में पूछना इसलिए जरूरी है कि लड़की तुमको कैसी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छा संस्कार हो, चरित्रवान हो, अच्छा सिद्धांतवादी, ये सब हो। लेकिन माँ बाप भी अनपढ़, गांव के रहने वाले, तो जहाँ पर जिद होता है वहाँ पर पसंद। और बहुत से
मौलाना लोग बोले कि माँ बाप का बात को मानना फर्ज है, माँ बाप कभी अपने बेटी का बुरा नहीं चाहेंगे। ये चिकनी बातें बहुत अच्छी लगी सुन। लेकिन जो कई मौलाना लोग जो बोले उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, गांव के है, तो क्या माँ बाप धोखा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कितने लोग तो खाए धोखा। तो सही बात को दबाने का कोई आदमी कितना भी कोशिश करे वो नहीं दबा। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुआ, जैसे मैं कुछ भी बोला, मैं बोला वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, अगर मैं सही बात बोला हूँगा, बाद में अगर मैं पलटी मारना चाहूँगा पलटी नहीं मार सकता कि मैं गलत बोला, अरे यार मैं तो ऐसे बोल दिया, वो हो नहीं सकता। और हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो बनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां दोनों का उज्जवल भविष्य बने। हम वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि लोगों को सही जानकारी दो। तुम हमारी बात को मानो ना मानो ये आपका काम, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां जो पढ़कर निकले हैं, सबने अपना उज्जवल भविष्य बना। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसे की भूख नहीं है, और हम जो मेहनत किए वो हमारा मेहनत सफल हुआ। और हम सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए हम कामना करते कि जीवन में सभी लोगों का जीवन उज्जवल भविष्य बने और सभी लोग सदा सुखी रहे। तो ये हो गया शादी का मसला। और चरित्रहीन औरत के बारे में हमने बताया कि चरित्रहीन शादीशुदा होने के बाद में दूसरे के साथ में अफेयर चलाना, मौज मस्ती करना, छोटे बच्चे के दिल और दिमाग के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। अभी गुंजा कुमारी का मामला तो चल ही रहा है, लोग तो देख ही रहे हैं। उसका बेटा खुद अपने माँ के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका बेटा देख चुका 10-11 साल का लड़का है। उसी तरह से कोई भी औरत ये सोचे कि हम लोग देवर भाभी गंदी मजाक करते हैं, हमारा बेटा संकेत भाषा में मजाक करते हैं, नहीं समझ पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि देवर भाभी में गंदी मजाक करना क्यों? एक ही बात, देवर भाभी का रिश्ता बिल्कुल पवित्र हो। मजाक ऐसा करो कि आस पास वाले को सुनने में मजा आए। काम ऐसा करो कि दुनिया उससे सबक सीखे। पहले की देखो, देवर अपने भाभी को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करता रहा, कोई भी काम बिगड़ता रहा बना देता रहा। भाभी देखो अपने देवर को बुरे रास्ते से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती कि मेरा देवर कोई गंदे रास्ते में ना चले और गंदी हरकत, गंदी आदत न पाले। एक बार की बात है, अपने देवर को एक भाभी समझा रही थी, वो देख रहा था दूसरी औरत को, तो देवर से पूछा, देवर जी आपको नंगी औरत देखती तो बहुत आपको अच्छा लगता है? देवर भाभी का रिश्ता मैं बता रहा हूँ, बस मेरे को ये बता। बोला मैं ही साड़ी खोल देती हूँ, पूरा देखो, मजे से देखो। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। बोला भाभी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, अब मैं कभी गंदी हरकत के पीछे नहीं जाऊँगा। तो भाभी ने अपने देवर को बुरे रास्ते से चलने के लिए रोकी। क्यों? क्योंकि अपने देवर से प्यार, क्योंकि उसका देवर गंदे रास्ते। शादी होने के बाद में भी देवर और भाभी का रिश्ता में दरार नहीं है। देवर भाभी का रिश्ता कैसा था? देवर अपने भाभी के बिना नहीं रह सकती थी, भाभी अपने देवर के बिना नहीं रह सकती। भाभी अपने देवरानी के लिए हर तरह से सहयोग की कामना करती रही और हर तरह से साथ देती रही, और देवरानी अपने जिठानी को छोड़ने को तैयार नहीं। देवर अपने भाभी को छोड़ने को तैयार है। अगर भैया मारपीट करते रहे तो खींच लेते रहे, बोले जो भी नुकसान है मैं पूरा। तो देवर भाभी
का रिश्ता ऐसा है कि समाज में इसका अच्छा संदेश जाना चाहिए। लेकिन बहुत से देवर भाभी देखो कैसी गंदी गंदी मजाक करते हैं। हमारी बात को लोग सुनते हैं और सुनने के बाद में सही निर्णय सही बोलने को तैयार नहीं, सही सुझाव देने को तैयार नहीं। अब आप ये सोचिए, बच्चा छोटा भतीजा है, अब देवर बोल रहा है भाभी रात में केला खाती है, मजा आता है कि नहीं? एक केला लेकर आए, एक भाभी मैं आपके लिए केला लेकर आया हूँ। घर में कोई नहीं था, छोटे बच्चे थे, एक दो बच्चे थे और सास ससुर थे नहीं, सब इधर भाभी केला, भाभी ये केला खाने में मजा आता है, ये केला कितना खा? तो भाभी क्या बोली, मैं 2-3 केला मैं खा सकती हूँ दिन में। अच्छा, ऊपर के मुंह से 2-3 केला, नीचे के मुंह से कितना खा सकती है? अब वो नीचे के मुंह से, अब बच्चा वहीं पर है, अब वो बोली नीचे के मुंह से 6-7 केला 8 केला में खा सकती है। अच्छा, रात में भाभी केला छील कर दिया, उनको खिलाए, बोला केला कैसा टेस्टी है ना? बोला हाँ। अच्छा, ऊपर के मुंह से केला खाने में मजा है, अच्छा नीचे के मुंह से केला खाने वो टेस्टी आता है क्या? तो बोली हाँ टेस्टी तो आता है, अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। अच्छा, रात में कितना खा सकते? बोले 4-5 केला खा सकते। अब बच्चा पूछ रहा है कि मम्मी ऊपर, बोला अरे अब वो पूछे तब उसको जवाब तो देना पड़ेगा। ये ऊपर वाला जो जांच है ना, नीचे वाला जांच है, ऊपर वाला जांच से केला खाओगे ना तो कैसा लगता है? फिर नीचे वाला जो दांत दांत वगैरह है ना, नीचे वाला दांत, उससे खाने में कैसा लगता है? वो ये पूछ रहे चाहता। चुप हुआ। अब वो बच्चा सुन तो लिया, लेकिन वो बच्चा बाहर जाकर बोला अरे केला जो ना, और से पूछा कि ये केला ऊपर के मुंह से खाती है तो कहते हो मेरे को खाकर दिखा। वो भड़क गई, बोले तेरे को शर्म नहीं आती गंदी मजाक करते हुए? अब उसने बोले हमारे चाचा ने ऐसा ऐसा मेरी माँ को बोला था, ऊपर के मुंह से खाती, बोले अच्छा लगता है खाकर दिखाए। बोले नीचे के मुंह से बोली रहती कि मैं 7-8 केला खा सकती हूँ। तो अब वो और समझदार थी, वो बात को दबा दी। बोले बेटा तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, जब तू जवान हो जाएगा ना, जब तेरी भाभी आएगी ना, तब तुमको समझ में आएगा। वो और समझदारी दिखाई कि बच्चे के दिमाग के ऊपर में इसका बुरा प्रभाव न पड़े। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया। अब वो बच्चे बड़ा हुआ उसके बाद समझ में आया कि ऊपर का मुंह कौन सा होता है और नीचे का मुंह कौन सा होता है। तो इसका प्रभाव पड़ा और नतीजा क्या हुआ? उसके माँ के बारे में जब पता किया, उसकी सोच कितनी गंदी, उसके माँ के चाचा का जो अवैध संबंध था वो उजागर होने के बाद में वो बच्चे के दिल और दिमाग में इसका क्या प्रभाव पड़ा। हम हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाली बच्चे अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहते कि तुम जीवन में कभी गंदी मजाक मत करना। देवर भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है। बोलते ना कि जिसका देवर ना हो उसका जीवन कोरा है, और जिसकी भाभी ना हो उसका भी जीवन कोरा है। देवर भाभी का रिश्ता जो बनाया गया है बहुत ऊंचा, सौभाग्यशाली है। जिसको सौभाग्यशाली है वो लड़का जिसको साक्षात देवी देवता जैसे भाई और भाभी मिले। सौभाग्यशाली है वो औरत जिसको साक्षात देवता जैसे उसको देवर मिला। जिस औरत के जीवन में देवर नहीं, उसका जीवन बिल्कुल कोरा। देखिए, बहुत जगह मैं पेपर बांटने जाता रहा, देवर भाभी का रिश्ता था। सिर्फ मैं अपना अकेले नहीं, हम लोग कितने जगह जाते रहे। लेकिन ये सोचना है आपको कि देवर अपने भाभी का कोई अंग नहीं देखा, जबकि भाभी कभी मना नहीं की। भाभी को बोली भाभी आपको नहाना है ना, बाथरूम में जाना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, नहा धो लेना, उसके बाद निकलना कपड़ा। अपने भाभी पेशाब कर रही थी, जल्दी से वो क्या किया, वो टीन लाया, चारों तरफ शेड बना दिया भाभी अंदर में पेशाब, कि भाभी का कोई भी शरीर का भाग ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भाभी को बाहर में पेशाब करते देखा, साड़ी को ऊपर उठाकर पेशाब कर रही थी।
उसको तो अच्छा लगना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने तुरंत गया, उसके आंख से आंसू आया और तुरंत बनाए, बोले भाभी तुम यहाँ पर करना। तो देवर भाभी का कैसा रिश्ता है ये सोचो। सच्ची बात को स्वीकार नहीं करना ये आपकी परेशानी है, झूठ बात नहीं बोलना ये हमारी मजबूरी है। और हम चाहते हैं हमारे मदरसे में सभी बच्चे का चरित्र गंगा जल की तरह बिल्कुल पवित्र है। आज तो कई लोग बोलते हैं कि अजवा भैया ने हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा कायम किया, सबके ऊपर में उंगली उठाते, हमारे मदरसे के ऊपर में उंगली नहीं उठाते। आज हमारा फोटो कई लोगों के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आज वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि लेन देन में कुछ साथ देव, हम लोग भी मित्र बंधु है, लेन देन करते रहे। क्या बोलते रहे, देखिए मेरे पे पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास में पैसा है नहीं, तुम्हारी भाभी पैसा छिपा के रखी, उससे पैसा ले। और अपनी बीवी को बोल देता तुम उसको पैसा देना, क्योंकि मैं पैसा मांगूंगा ना नहीं देगा, तरह तरह की आनाकानी करेगा। तो बोलते भाभी पैसा कितना, इतना ठीक है दे दी, फिर वो पैसा दे देता, भाभी से पैसा ले लेता है, उसको दे देता, उससे आनाकानी नहीं करता। एक दो बार तीन बार वो ऐसे लेने थोड़ा कम ज्यादा वो चलता रहा, लेकिन आनाकानी नहीं करता, पैसा डूबता नहीं था। तो लेन देन, दो मित्र है तो लेन देन कैसे करते हैं, अपनी बीवी के ऊपर धकेल देते रहो, जाकर अगर उसको पैसा चाहिए तो अपने बीवी को बोल देता रहा कि उससे थोड़ा पैसे के बारे में बोले। तो औरत पैसा मांगती रहे ना, झट से दे दी। अगर वही जोर से अगर पैसा मांगता, बहाना कर ये है वो है सब, लेकिन वो दे दी। लेकिन लेन देन बिल्कुल बराबर है, दोनों संतुलन बराबर, कहीं कम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा हो, दोनों सब समान है। उस समय का लेन देन और आज का लेन देन कैसा है। आज कई लोग मेरे को बोलते, कुछ मुस्लिम लोग है, कुरान शरीफ पढ़े, नमाज पढ़ते, कई लोग जब भी देखो ये औरत की बात करता है, सड़क छुट्टियां जिससे बात करते हैं, और जब भी देखो औरतों की बात करता है। अरे औरतों के बिना ये संसार नहीं चल सकता। एक औरत वो होती है जो बिगड़ा काम बनाकर ऊंचाई में पहुंचाती है, और एक वो औरत होता है जो ऊंचा सबसे है, उसको गंदी हरकत से बिल्कुल नीचे लाकर धकेल लेती। दो तरह की औरत, एक होता है उज्जवल भविष्य मार्ग की ओर ले जाना, और एक होता है पतन, भविष्य का पतन होने के मार्ग पर ले जाना। तो आप कौन से मार्ग पर चलना चाहते हो, इसके बारे में फैसला करना ये आपका काम। तो हमने क्या बताया कि औरतों के बारे में, लेन देन के बारे में, मित्र बंधुओं के बारे में जो लेन देन करते हैं ये, और देवर भाभी के बारे में जो गंदी मजाक करते हैं। हम लोग भी कितना देवर भाभी कभी गंदी मजाक नहीं। आज उनके बच्चे लोग मेरे को बोलते चाचा जी कहाँ पर थे, क्या कर रहे, कभी ये नहीं वो नहीं। आज भी देखो कितने लोग मेरे को बोलते, जहाँ जहाँ मैं जाता रहा बूढ़े हो गए और वो चले जाते, मिलते रहे, बच्चे लोग छोड़ते, बच्चे, माँ अपने बच्चे को बोलती रही कि अपने चाचा को देखो, तुम्हारे चाचा कभी किसी के साथ गंदी मजाक नहीं किए, तुम्हारा चाचा का चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र। हम लोग देवर भाभी एक कमरे में सोते रहे, तो चरित्रवान की पहचान अपने आप हो जाती है। जिस तरह से ये सादा पानी है लोग पीते हैं, जैसे ये साफ पानी है ना, किसी को भी जो पीने के लिए, कोई भी पीने के लिए तैयार हो जाए, गंदा पानी दो कोई पीने को तैयार नहीं। उसी तरह से ये आपको सोचना है कि छोटा सा बच्चा जिसका उम्र 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल हो, उसके माँ के साथ में देवर भाभी के जो रिश्ता है उसको ये पता चले, उसको कितनी खुशी होगी कि हमारे साथ में सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है, देवर भाभी का रिश्ता को काफी मजबूत बनाता है। और वही जाकर देखो उनके साथ में अगर देवर अपने भाभी के साथ में गंदी मजाक करता है तो बच्चे के मस्तिष्क में क्या असर पड़ेगा, वो लिखने पढ़ने में। ये अभी देखो आपके सामने में गांव के
जो गरीब घर के जो है वो बच्चे पढ़ने में सबसे आगे, चाल चलन के मामले में आगे। और जो बड़े घर, बड़े शहरों में जो रहते पैसे वाले, उनका चाल चलन जाकर देखो, नशा करने में आगे, झूठ बोलने में आगे, हेरा फेरी करने में आगे, गंदी काम करने में आगे, जाकर देखो। और आज आदमी अपनी बुराई नहीं कर, अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, और अपने जो घर की जो गंदी हरकत है बताना नहीं चाहता। लेकिन जब शादी होकर उसके घर में बहू में आती है तो पोल पट्टी खुल जाती है। उसकी बेटी शादी होकर दूसरी यहाँ जाती है, पोल पट्टी खुल जाती है, बताने की जो। और कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि औलाद का सुख पाने के लिए आदमी गंदे से गंदे हरकत करने के लिए तैयार होता है। आज कई औरत क्या किए कि अपने पेट में दूसरे पुरुष का संतान उत्पत्ति की, शारीरिक संबंध बनाए और संतान को पैदा की, और लोगों को बोले कि मेरे को लड़का हुआ। लेकिन आज साइंस इतना तरक्की कर लिया है कि डीएनए टेस्ट करने से पता चल जाता है कि लड़का किसका है। जैसे कुरान शरीफ लोग पढ़ते हैं, अब कुरान शरीफ का गड्ढा वो कवर है और बीच में कोरा कागज रख दिया जाए, अब बोला जाए ये कुरान शरीफ, जो नहीं जानता है वो बोला हाँ भाई कुरान शरीफ है, इसका अदब, सब लोग उसका अदब करें। लेकिन जैसे खोल के देख रहे ये तो पूरा कोरा कागज है, तो फिर एक बार अगर विश्वास किसी का टूटा तो दोबारा विश्वास कभी नहीं बन सकता, चाहे तुम पूरी ताकत लगा, लेकिन नहीं बन सकता। आज हमने कई लोगों को हमने बताए कि औरत की गंदी हरकत से पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके बेटे और बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक माँ के चरित्रहीनता के कारण। जबकि बेटी का चरित्र अच्छा था, लेकिन बोलते जैसी बेटी वैसा, जैसे आटा वैसी रोटी, जैसी माँ वैसी बेटी। लोग एक कहावत को मजबूत क्या किए है कि जैसा आटा वैसी रोटी, जैसी माँ वैसी बेटी। जबकि बेटी का चाल चलन अच्छा है, लेकिन माँ का चाल चलन को देखते हुए बेटी को लोगों ने पर क्या कर दी देखने शादी के लिए। जो अपने भविष्य को अंधकार में तुम खुद धकेली, तुम्हारा भविष्य को किसी ने अंधकार में बनाया नहीं। हमारी चाहे जितनी भी बुराई करो, करते रहो, हमको क्या करना भाई। हम अभी चतुर्मास चल रहा है, जैन समाज में चतुर्मास चल रहा है, वहाँ पर महाराज साहब प्रवचन करते हैं, जिसको सुनना है वो जाता है, जिसको नहीं सुनना नहीं जाता। और कई लोग सुनने वाले जाते हैं, महाराज साहब का प्रवचन सुनने के बाद में अगर उसके ऊपर में अगर अमल करते हैं उनकी जिंदगी बनती है, और नहीं करते जाओ अपना कुछ करो। भाई मेरे को सुनने में अच्छा लगता है, जाते हैं, हमेशा टाइम पर पहुंच जाती है। तो ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात, ज्ञान चाहे कहीं से मिले, ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम अपना उज्जवल भविष्य को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपनी योजना बनाओ। जैसे हमने मदरसा चलाने के बहुत से लोग क्या बोलते रहे, चंदा नहीं देंगे, कहाँ सा यहाँ सा, ये है वो, तुम लोग छुट्टियाँ बनाती हो, ठीक है भाई। लेकिन दूसरे समाज के लोगों ने मेरे को क्या बोले कि घर घर जाकर तुम नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासिक और चाय पत्ती शक्कर डाल बेचना, जो तुम्हारे पहचान वाले लेंगे, बहुत से लोग लेते, बहुत से लोग नहीं लेते। लेकिन हमारा आमदनी का साधन हो गया। अभी लड़कियों को सिलाई सिखाकर पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री जो लगाए है, सूरत से कपड़ा लाते, कुर्ता पजामा बना रहे, अपना भी लड़की लोगों को भी रोजी रोटी मिल गया, मदरसे का आमदनी का माध्यम हो गया, साधन हो गया। तो जब अच्छे काम करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। क्योंकि आज जो है ना,
माल अच्छा चाहिए, कम दाम में चाहिए, और आदमी पैसे बचाना भी चाहता है। तो हम माल लाते, बेचते हैं, पैसे लेते हैं, कम में देते, लोग लेते हैं। तो लोगों को अच्छी चीज दो, अपनी पहचान बनाओ। आज देखो धीरे धीरे हमारा मदरसा अच्छा चल रहा है। आज हमारे मदरसे की साख कितनी हो गई है? 46। मजे चला रहा है। अभी हमने वो अलमारी बनाने का काम चालू किया, अच्छे मजबूती अलमारी बनाते, 60,000 65,000 रुपये हम बेचते, लोग लेते हैं। अभी कोई 15,000 16,000 में अलमारी लोग लेते हैं और हम उतना बेचते, क्योंकि हमारी अलमारी काफी मजबूत है। तो आदमी की सोच अगर अच्छी हो तो धीरे धीरे वो अपने आप ऊपर उठते जाए। तो आज का वीडियो बनाने के पीछे हमने जो संदेश दिए कि देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और देवर भाभी का रिश्ता को काफी मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। चाहे कोई भी समाज का देवर हो, कोई भी समाज की भाभी हो, लेकिन लोगों में जब अच्छी सोच रहती है उनका जीवन अच्छा रहता है। और माँ बाप को मैं संदेश क्या देना चाहते कि अपने बेटे की शादी करने के लिए जोर मत डालो कि ये लड़की से शादी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की से शादी कर बेटे के लिए तुम चाहते कि हमारे बेटे की जिंदगी अच्छी बने, लड़की अच्छी आए, तो बेटे से विचार विमर्श करो कि तुमको लड़की कैसी चाहिए, तो जिससे उसका जीवन सफल हो सके। इसके साथ ही आज का मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर कल मैं बयान दूंगा। और हमारा काम है अच्छा वीडियो बनाना और लोगों को संदेश देना। मानना और न मानना ये काम आपका हमारा नहीं। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।